जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः षड्विंशो अध्याय भाग 2। भगवती अंबिका से चंडमुंड का संवाद और युद्ध, देवी कालिका द्वारा चंडमुंड का वध। व्यास जी बोले, देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर दैत्य चंडमुंड क्रोध से भर उठे और अपने बल के अभिमान में चूर। उन दोनों ने वेगपूर्वक अपने धनुष की प्रत्यंचा की, भीषण टंकार की। उसी समय दसों दिशाओं को गुंजित करती हुई भगवती ने भी शंखनाद किया और बलवान सिंह ने भी कुपित होकर गर्जना की। उस गर्जन से इंद्र आदि देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य और किन्नर बहुत हर्षित हुए। तदंतर चंडिका और चंड में परस्पर बाण, तलवार, गदा आदि के द्वारा भीषण संग्राम होने लगा, जो कायरों के लिए भयानक था। चंडिका ने दैत्य चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया और फिर वे चंड पर अपने सर्पदर्श भयंकर बाण छोड़ने लगी। उस समय संग्राम में आकाश मंडल बाणों से उसी प्रकार आच्छादित हो गया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में किसानों को भय प्रदान करने वाली टिड्डियों से आकाश छा जाता है। उसी समय अति भयंकर मुंड भी सैनिकों के साथ बड़ी तेजी से रणभूमि में आ पहुंचा और क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। तब मुंड के द्वारा प्रक्षिप्त महान बाण समूह को देखकर अंबिका बहुत कुपित हुई। क्रोध के कारण उनका मुख मेघ के समान काला, आंखें केले के पुष्प के समान लाल और भौहें टेढ़ी हो गई। उसी समय देवी के ललाट से सहसा भगवती काली प्रकट हुई। अत्यंत क्रूर वे काली व्याघ चर्म पहने थी और गज चर्म के उत्तरीय वस्त्रों से सुशोभित थी। उन भयानक काली ने गले में मुंडमाला धारण कर रखी थी और उनका उदर सूखी बावली के समान प्रतीत हो रहा था। अत्यंत भीषण तथा भय प्रदान करने वाली वे भगवती काली हाथ में खड़ग, पास तथा खड़वांग धारण किए हुए थी। रौद्र रूप वाली वे काली साक्षात दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। विशाल मुख तथा विस्तृत जंघन प्रदेश वाली वे भगवती काली बार बार जिह्वा लपलपाती हुई बड़े वेग से असुर सैनिकों का संहार करने लगी। वे कुपित होकर बड़े बड़े दैत्य वीरों को हाथ में पकड़कर अपने मुख में डाल लेती थी और धीरे धीरे उन्हें दांतों से पीस डालती थी। घंटा तथा आरोहियों समेत हाथी को अपने हाथ में पकड़कर वे देवी उन्हें मुख में डाल लेती थी और उन्हें चबा चबा कर अट्ठास करने लगी थी। उसी प्रकार वे घोड़े, ऊँटों और सारथियों सहित रथों को अपने मुख में डालकर दांतों से अत्यंत भयानक रूप से चबाने लगती थी। अपनी सेना को मारे जाते देखकर महान असुर चंडमुंड ने निरंतर बाण वृष्टि के द्वारा भगवती को आच्छादित कर दिया। चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा महान विष्णु के सुदर्शन के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़े वेग से देवी पर चला दिया और वह बार बार गरजने लगा। उसे गर्जन करते देखकर काली ने अपने एक ही बाण से उसके सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा सुदर्शन चक्र सदृश प्रभाव वाले चक्र को काट डाला। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने पत्थर की शान पर चढ़ाए हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चंड पर प्रहार किया। देवी के बाणों से अत्यधिक घायल होकर वह मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय अपने भाई को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मुंड दुख से व्याकुल हो उठा और कुपित होकर कालिका के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवती चंडिका ने मुंड के द्वारा की गई अत्यंत भीषण बाण वर्षा को अपने द्वारा छोड़े गए। तत्पश्चात चंडिका ने एक अर्ध चंद्राकार बाण से मुंड पर पुनः प्रहार किया, जिससे वह महाशक्तिशाली दैत्य मदहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उस समय दानवों की सेना में महान हाहाकार मच गया। आकाश में विद्यमान सभी देवताओं की व्यथा दूर हो गई और वे हर्ष से भर उठे। इसके बाद कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा लेकर बड़े वेग से कालिका की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया। भगवती कालिका ने उसके गदा प्रहार को रोककर अभिमंत्रित करके छोड़े गए बाण पास से उस महान असुर को शीघ्र ही बांध लिया।
उधर जब मुंड चेतना में आए तब अपने अनुज को पास शास्त्र में बलपूर्वक देखकर बचे हुए वह अपने हाथ में एक सुदृढ़ शक्ति लेकर आ गया। तब भगवती काली ने उस दूसरे भाई दानव मुंड को बड़े वेग से अपनी ओर आता देखकर भी बड़ी मजबूती से बांध लिया। इस प्रकार महाबली चंडमुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई वे कालिका अंबिका के पास आ पहुंची। उसके बाद आकर कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रण यज्ञ में पशु बलि के लिए इन रण दुर्ज्ञ दानवों को यहाँ ले आई हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। तब उन लाए गए दोनों दानवों को भेड़िए की तरह दीनहीन देखकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुरता भरी वाणी में कहा, हे रणप्रिय, ना इनका वध करो और ना छोड़ो ही। तुम चतुर हो, अतः किसी उपाय से अब तुम्हें शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना है। व्यास जी बोले, अंबिका की यह बात सुनकर कालिका ने उनसे पुनः कहा, जिस प्रकार यज्ञ भूमि में यूप स्थापित किए जाते हैं, उसी प्रकार विख्यात युद्ध यज्ञ में बलिदान स्तंभन के रूप में प्रतिष्ठित खड़ग के द्वारा मैं आलंबन पूर्वक इस तरह इनका वध करूंगी जिससे हिंसा नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सिर काट डाला और वे आनंद पूर्वक रुधिरपान करने लगी। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर अंबिका ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने आज देवता का महान कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक शुभ वरदान दे रही हूँ। हे कालिके, चूंकि तुमने चंडमुंड का वध किया है, इसलिए अब तुम इस पृथ्वी लोक में चामुंडा इस नाम से अत्यधिक विख्यात होगी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां पंचम स्कंदे चंडमुंडेन देव्या चामुंडे तिनाम वर्णनम नामा षड्विंशो अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।